आज है डे 45 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्रिएट अ टैब्ड इंटरफेस वेयर क्लिकिंग ऑन टैब्स डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट सेक्शन विदाउट पेज रिलोड। ठीक है, तो हमको एक टैब बनाने हैं, 3 तरीके से टैब हम लोग बना देंगे। ठीक है, जहाँ पे हमको क्लिक करने पे क्या हो कि कुछ सेक्शंस हमारे क्या हो सामने आए, जैसे कि इस टैब पे क्लिक करने पे कुछ सेक्शन खुले, इस टैब पे क्लिक करने पे कुछ, और इस पर क्लिक करने पे कुछ बिना पेज को रिलोड किए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो पहले आते हैं हमारे HTML वाले इस पर और इसको हम लोग हटा देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक टैब नाम से ID बना लेते हैं div। ठीक है, उसमें हम लोग 3 तरह के टैब डालेंगे, टैब 1, टैब 2 और टैब 3। ठीक है, और इसको हम लोग होम कर लेते हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, जो कि पूरा सेम टू सेम रहेगा इसके। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। अबाउट को कॉपी किया, अबाउट को यहाँ पे पेस्ट किया, कॉन्टैक्ट को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, इतना काम हमारा क्या होगा, डन हो गया। और नीचे हम लोग क्या लिख देंगे अपना, मान लो H3 लिख देंगे। H3 में हम लोग लॉरम लिख देंगे 250 वर्ड्स। ठीक है, 250 वर्ड का लॉरम कर देंगे और इसको वर्ड रैप कर देते हैं। ठीक है, और इसको ID दे देंगे, पहले वाले इसको ID दे देंगे कि ये किस चीज़ के लिए होगा हमारा, ये होम टेक्स्ट के लिए होगा। ठीक है, होम का टेक्स्ट होगा ये हमारा। और दूसरा H3 बनाएंगे हम लोग, H3। ठीक है, इसमें हम लोग लॉरम दे देंगे 300। ठीक है, लॉरम 300 दे दिया और इसको हम लोग ID दे देंगे। इसकी ID रहेगी हमारी अबाउट टेक्स्ट। ठीक, और नीचे आएंगे तो थर्ड वाला टैब के लिए हम लोग फिर से एक H3 देंगे और इसमें लॉरम 400 कर देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग ID दे देंगे। इसकी ID हमारी रहेगी, कॉन्टैक्ट टेक्स्ट जस्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग खोल लेते हैं, इसको गो लाइव कर देते हैं, गो लाइव करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ये होम टैब है और ये कॉन्टैक्ट टैब है, सब ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके CSS वाले पार्ट में आते हैं, है ना। तो CSS पार्ट में क्या होगा इसके, देखो आप, तो CSS हमारी यहाँ पे लिंक है कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं। तो CSS हमारी यहाँ पे लिंक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इन सब में, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मार्जिन पैडिंग, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक, और यहाँ पे हमारी HTML और बॉडी जो होगी वो क्या होगी, उसको हम लोग हाइट और विड्थ 100% दे देंगे। ठीक है, ये हमारी होगी। और पैडिंग दे देंगे। ठीक है, पैडिंग दे देंगे, थोड़ा अंदर आ जाए, पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल की, तो ये थोड़ा अंदर आ जाएंगे। तो थोड़ा अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो इतना हो गया हमारा डन। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने टैब वाले सेक्शन, टैब नाम से था ना, टैब से हम लोगों ने इसको दिया था टैब। ओके, टैब्स, हाँ टैब्स में दिया था। तो टैब्स में आते हैं और इसमें इसको डिफाइन करते हैं कि डिस्प्ले आपका क्या रहेगा, फ्लेक्स डिस्प्ले रहेगा आपका, फ्लेक्स, और गैप रहेगा आपका, गैप जो रहेगा वो 20 पिक्सल का रहेगा। ठीक है, डन है। और डॉट टैब दिया था ना इन सबकी क्लास क्या दी थी, डॉट क्लास थी हमने टैब। तो यहाँ पे आते हैं टैब और टैब को देते हैं पैडिंग देंगे इसको 12 पिक्सल और 22 पिक्सल की। ठीक है, और बैकग्राउंड टेक्स्ट डेकोरेशन तो नन करेंगे। बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर दे देंगे #E9 ये सही रहेगा। और बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड #, ठीक। और उसका बॉर्डर रेडियस मान लो 4 पिक्सल दे दिया। एक सेकंड देखो कैसा दिख रहा है, तो अभी अच्छा दिख रहा है। और बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल और फॉन्ट वेट देते हैं इसको 700 की। तो ऐसा कुछ दिख रहा है अभी, तो सही दिख रहा है अभी। आई होप आप लोग को सही दिख रहा है। और बॉर्डर बॉटम तो देना पड़ेगा इसको, बॉर्डर बॉटम 20 पिक्सल दे देता हूँ। बॉर्डर बॉटम नहीं, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो थोड़ा नीचे खिसक आएंगे, ठीक है। इतना हमारा अभी तक बन चुका है, ठीक है। ओके, इतना डन है। अब आते हैं हम लोग अपने स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे आते हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ है कि हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। किसको? हमारे होम टेक्स्ट को, सबको हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। मतलब हमको S3 को डिस्प्ले नन करना पड़ेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो यहाँ आते हैं S3 और यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले नन, ठीक है। और विड्थ रहेगी हमारी 50%। तो अगर डिस्प्ले नन हटा दिया तब विड्थ आ रही, तो विड्थ ऐसी आ रही, ठीक है। 50% हमने कर दिया और डिस्प्ले हमारा हट चुका है। तो जब भी हम इस पर कुछ क्लिक करें तो उसी का पैराग्राफ आना चाहिए। तो हमारा मेन टास्क ये है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे और यहाँ पे लिखते हैं वेर होम, ठीक है। वेरिएबल होम लिया और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके यहाँ हमने लगा दिया #होम ही तो है यहाँ पे, ये #होम ही तो था, #होम, ठीक है। तो यहाँ पे H कैपिटल होगा और वेरिएबल अबाउट सेम टू सेम, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर #अबाउट, ठीक। और कॉन्टैक्ट में रहेगा #कॉन्टैक्ट, ठीक है। इतना हमारा डन है। और फिर हमारा रहेगा होम टेक्स्ट, है ना, वेरिएबल होम टेक्स्ट। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसमें रहेगा हमारा #होम टेक्स्ट, ठीक है। नीचे 3 बार आया, होम टेक्स्ट हो गया और ये हो गया हमारा अबाउट टेक्स्ट और ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, एक सेकेंड, इसको कॉपी करेंगे
और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस हम देख लेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि होम टेक्स्ट ही लिखा है, अबाउट टेक्स्ट लिखा है और हमारा कॉन्टेक्ट टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आके इसको इंस्पेक्ट करें और कंसोल पे आएँ और यहाँ पे लिखें होम टेक्स्ट तो आ रहा है। ठीक है, चलो चल रहा है इतना हमारा। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन कोड पे कि हमको इसको शो कैसे करना है। तो इसको हमको शो करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हमको। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। यहाँ आएंगे और यहाँ पे पहले हमको लिखना पड़ेगा होम टेक्स्ट डॉट स्टाइल। स्टाइल कैसी हो जाए तुम्हारी, डिस्प्ले हो जाए। अरे स्टाइल डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले कैसी रही तुम्हारे पहले से, ब्लॉक में रहे। ठीक है, ये हो गया। और अबाउट की बात ही नहीं है, होम टेक्स्ट की। और डिस्प्ले के बाद इसको हम लोग दे देंगे विड्थ। एक सेकंड देखो, पता है अभी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो इसकी विड्थ देखो आ गई 50%। चलो विड्थ में कोई डिफरेंस हमारी आई नहीं, तो विड्थ हमारी डिस्प्ले हमारा ब्लॉक हो चुका है। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, इतना होने के बाद अब हमको करना है इसमें, एक सेकेंड, होम डॉट ऐड इवेंट लिखना लगाना कि जब भी इस पर क्या हो क्लिक हो, जब भी क्लिक हो तब एक फंक्शन चले, तब एक क्या चले, फंक्शन चले। और फंक्शन में क्या चले कि जो हमारा होम टेक्स्ट ब्लॉक हो जाए या अबाउट नन हो जाए, ये तो बात ही नहीं है इसकी तो बात ही नहीं करी। होम टेक्स्ट, अच्छा ठीक है। और कॉपी किया इसको, नीचे आए पेस्ट किया, नीचे आए पेस्ट किया। ठीक है, तो ये होम के लिए हो गया, ये अबाउट के लिए और अबाउट टेक्स्ट। और कॉन्टेक्ट ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो होम पे क्लिक किया, अबाउट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है कि होम पे आ रहा है, अबाउट पे आ रहा है और कॉन्टैक्ट किया तो कॉन्टैक्ट पे आ रहा है। ठीक है, बट हमको चाहिए कि 1 बाय 1 आए। ठीक है, लेकिन 1 बाय 1 कैसे, मतलब कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये वाला आए और इस पर क्लिक करें तो पीछे वाला हट जाए, फिर इस पर क्लिक करें तो उसके पीछे वाला हट जाए, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि फंक्शन टेक्स्ट रिमूवर नाम से रख लेते हैं, टेक्स्ट रिमूवर नाम से। ठीक है, और एक फंक्शन बना दिया और इसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इसमें सारे H3 हम लोग मांग लेंगे, क्या मांग लेंगे, H3 सारे। ठीक, और इसमें लगा देंगे फॉर ईच लगा देंगे, फंक्शन लगा देंगे और उसके बाद लिखेंगे H3, क्योंकि हमको H3 रिटर्न करना है। ठीक है, इसमें कॉल बैक में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने H3 में, और फिर हमने क्या कर दिया, H3 का डिस्प्ले नन कर दिया। और यही इस टेक्स्ट रिमूवर फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी फंक्शन चल रहा हो, ठीक है, कोई भी ऐड इवेंट लिस्टर चल रहा हो, उससे पहले ये चल जाए, है ना। क्योंकि उस पर क्लिक होने से पहले, क्लिक होने के बाद जो भी उसका पिछले वाला जो था कंटेंट वो हट जाए और जो अभी वाला है वो आ जाए। ठीक है, तो अब देखना, होम पे क्लिक किया, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट का सेक्शन आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट का सेक्शन आ गया है। ठीक है, तो इससे क्या हमारा हो रहा है कि देखो, कॉन्टैक्ट फिर अबाउट फिर होम, अबाउट
कॉन्टैक्ट अबाउट होम, होम कॉन्टैक्ट अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। बट हमारा जो टेक्स्ट है ना, ये जो हमारा कोड है, ये इतना एफिशिएंट नहीं है अभी, ठीक है। तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग अब यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का। तो यहाँ आते हैं हम लोग और लिखते हैं अपना चैट जीपीटी। तो देखते हैं चैट जीपीटी इसको कैसे हैंडल करता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को बताएंगे इसको कि हमारा क्वेश्चन क्या है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट तो करना नहीं, हमारे कोड को ही इसको क्या करना है, एनहांस करना है, इसको अपग्रेड करना है, ठीक है। यहाँ आते हैं टैब्ड इंटरफेस रिलोड, आई हैव अ कोड of this problem, only you can do this code, make efficient की स्पेलिंग क्या है, एफिशिएंट वे, ठीक है। और कोड हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपना, यहाँ से किया कॉपी, और इसको पेस्ट किया, अब इसको सेंड कर देंगे। अब देखते हैं कि इसको कैसे ये बनाता है, ठीक है। तो टैब्ड इंटरफेस स्टाइल इन लाइन लगाया है क्या, हमको चाहिए नहीं है सब, हमको चाहिए सिर्फ इसका स्क्रिप्ट वाला पार्ट। तो स्क्रिप्ट वाला पार्ट हमको कॉपी करना है। अच्छा, तो हम लोग सिर्फ इतना उठाएंगे, इसका यहाँ से उठाया और यहाँ पे हमने किया पेस्ट, ठीक है। तो इतने से मैं इतने कर दिया है। तो टैब इसने लिया है डॉट टैब से, और ठीक है डॉट टैब है, डॉट टैब से लिया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और कंटेंट कहाँ से लिया, कंटेंट डॉट कंटेंट से लिया, डॉट कंटेंट समझ नहीं पाया, डॉट कंटेंट कहाँ है, डॉट कंटेंट तो नहीं लेना चाहिए इसको। अगर इसने सबको लिया है तो डॉट कंटेंट से नहीं, देखते हैं करके कि क्या चल रहा है इसका कोड। होम अबाउट कॉन्टैक्ट नहीं चल रहा कोड, तो कुछ ना कुछ इसने गलत कर दिया है। तो कॉन्टैक्ट्स ना, बहुत कुछ इसने गलत करके रखा हुआ है। तो दिस कोड is not in proper form। चलो मैं इनको क्या करता हूँ, HTML का भी कोड देता हूँ और अपने CSS का भी दे देता हूँ और JS का भी दे देता हूँ। तो किया कॉपी, किया पेस्ट, CSS किया कॉपी, CSS किया पेस्ट, यहाँ JS लगाया और JS में आए और JS में कर दिया ये वाला कॉपी और ये वाला पेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी क्या बना रहा है। ये हमारा HTML दे रहा है, अच्छा ठीक है। भाई HTML ना दो मेरे को, तुम सिर्फ JS दो, HTML बनाने का टाइम नहीं है इतना। ये हो गया, अब JS आ गया। कंटेंट कहाँ से ला रहा है ये कंटेंट, ओके। तो सारे एस्से को कंटेंट से पहचान रहा था, अच्छा ठीक है ठीक है। समझिए।
ठीक है, तो ये इसको कॉपी करते हैं और यहाँ करेंगे पेस्ट, है ना। और कंटेंट जो है ना इसका, यहाँ पे आएंगे HTML में और सारे के सारे जो भी S3 हैं उसमें हम लोग क्लास दे देंगे कंटेंट क्लास कंटेंट, और यहाँ पे क्लास कंटेंट। ठीक है, और अब चलाएंगे तो होम नहीं है, अभी भी नहीं चला, तो मेरे ख्याल से ये सही से बना नहीं पा रहा है। आई थिंक सो हमने जो बनाया था वही सही था, तो उसी को चलने देते हैं, बाकी सब तो सही है क्योंकि हमारा ये काम कर रहा था होम अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप अपने हिसाब से इसको क्या करिए, अपग्रेड करिए, इसको एफिशिएंट वे में बनाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।